जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। देखिए, काफ़ी समय से जैसे आपसे 4 से 5 महीने पहले न्यूज़ चल रही थी यूट्यूब पे या किसी माध्यम से कि यूपी एपीओ की वैकेंसी और यूडीसी को लेके, ठीक है ना। तो देखिए काफ़ी समय बीत चुका है, ना कोई सूचना मिल रही है, ना कुछ ही पता चल रहा है कि वैकेंसी कब आई कब नहीं आएगी। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि देखिए यूपी एपीओ और पीसीएस दोनों का अधिसूचना आयोग को प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, तो देखिए इस बारे में हम चर्चा करेंगे, कब आने की इसकी संभावना बन रही है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि यूपी जो आपके बाद पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो कितना जाने की संभावना बन रही है, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो अब की बार आयोग ने प्रीलिम्स की कट ऑफ जारी नहीं करी है, यानी कुछ ना कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो आरटीआई के माध्यम से ही लोगों को पता चला है कि हमारी अब की बार मतलब जो 2022 जो आपका पीसीएस जो 2022 था उसमें प्रीलिम्स की जो कट ऑफ कितनी गई थी। जैसा आपको पता ही होगा कि देखिए जैसे कि मैं अगर अनरिजर्व्ड की बात करूं तो अनरिजर्व्ड की जो देखिए आपकी जो गई थी वो गई थी 280, है ना। अब देखिए अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की जो आपकी गई थी वो 268 गई थी। और एससी की अगर बात करूं तो एससी की जो थी वो 217 गई थी। और एसटी की ये सबसे कम गई थी 158। और बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की जो इसके इक्वल गई थी यानी इसके बराबर वो गई थी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 2022 पीसीएस जे का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो आपकी कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की, ठीक है, तो जनरल की 280 गई थी, ठीक है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे, प्रीवियस ईयर में अगर अब 2018 की बात मैं करूँ तो 2018 में जो आपकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 208 थी, ठीक है। लेकिन 2018 से पहले और बात करूँ मैं तो देखिए पहले क्या था, नेगेटिव मार्किंग यूपी के अंदर नहीं थी। 2018 के एग्ज़ाम से इसमें नेगेटिव मार्किंग जुड़ गई, ठीक है। लेकिन जब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी इतनी मेरिट इसकी नहीं जाती थी। लेकिन अब की बार क्या अंदेशा बन रहा था, 2022 का पेपर हुआ था कि मेरिट बहुत कम जाने की संभावना है, जैसे यार 230, 55, 60 तक ये रहने की संभावना है, ऐसा सब अनुमान लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन कट ऑफ कितनी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, ठीक है। अब बात होती है कि जो अब आने वाली वैकेंसी है वो जल्द आने वाली है, जैसे आपके एपीओ और पीसीएस जे की। अब जो पीसीएस जे की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ होगी वो कितनी जा सकती है। अब देखिए आपने बहुत जगह सुना होगा, देखा होगा, अपने सीनियर लोगों से भी सुना होगा कि कट ऑफ इतनी रह सकती है, इतनी रह सकती है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ आपकी कम रह सकती है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके 280 से ऊपर जाएगी। तो देखिए मैं इतना आपको बता दूं कि यूपी, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे सामने अब 3 नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, ठीक है। अगर यूपी की अगर वैकेंसी आती तो जो संभावना यही है कि अब की बार यूपी में आपके नए जो लॉज हैं वही आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नए लॉज पढ़ेंगे तो उसमें सब लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, तो उससे थोड़ा मेरिट नीचे डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो न्यू एक्ट आएगा तो आपको मेरिट को डाउन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी मैं बता दूं जो लॉ को पढ़ चुके हैं, अब उनका आईपीसी और बीएनएस दोनों ही तैयार हो चुका है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं करना है, एक माइनर चेंज करना है। आप देखें आईपीसी, आप बीएनएस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा पुराना वाला आईपीसी हमारे सामने रखा हुआ है, कुछ माइनर चेंजेस उसमें किए गए हैं, ठीक है। और माइनर चेंज को आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आपका जो सेक्शन नंबर था वो चेंज हो गया, जैसे कि मान लीजिए जनरल एक्सेप्शन था पहले, वो कहाँ था 76 से 106 तक दे रखा था, ठीक है। अब वो कहाँ दे रखा है, वो 14 से आपका सेक्शन 14 से आपका कहाँ दे रखा है, वो 44 तक दे रखा है, ठीक है। जिसमें भी आपका सेक्शन 14 से लेके 33 तक जाएंगे तो आपके सम्मति वगैरह, बालक की आयु वगैरह ये सब दे रखा है। और उसके बाद आप 34 से 44 तक जाएंगे तो वहाँ आपका प्राइवेट डिफेंस दे रखा है, ठीक है। बस ये ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट मतलब याद करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है। बाकी आपका थ्योरी, कॉन्सेप्ट, आपका इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल सब आपका वही है, केसेस वही है, ठीक है। अब आती है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं बात करूँ देखिए आईपीसी और बीएनएस की मैं बात करूँ तो देखिए दोनों में क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए आईपीसी में जो थोड़ा चेंज होगा वो क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन सेक्शन पूछ लिया, अब मैं एग्जाम्पल लूँ, उसने बोल लिया कि कॉमन इंटेंशन कहाँ पर परिभाषित है, ठीक है। आपको पता था कि आईपीसी में ये सेक्शन 34 में परिभाषित है, ठीक है। अब पूछ लेता है बीएनएस में कॉमन इंटेंशन कहाँ पे परिभाषित है, तो वहाँ आप बता देंगे कि 35 में, तो ये चीज़ यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन जो इसके बीच के जो कॉमन सवाल हैं, कॉमन समझ रहे हैं कैसे हैं, कॉमन सवाल कैसे हैं कि उसने मान लिया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और कोई मिलकर अपराध करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो कॉमन इंटेंशन होगा या वो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, कॉमन इंटेंशन होगा। जो कॉमन सवाल है वो तो वही रहेंगे। और अब पेपर में सारे सेक्शन तो पूछेगा नहीं, कुछ कॉमन सवाल ही पूछेगा, कुछ केस से रिलेटेड पूछेगा या कुछ वैसे ही इलस्ट्रेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कुछ कॉमन सवाल होंगे, लेकिन जो सेक्शन बेस्ड सवाल होंगे वो आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको पढ़ के लोग
तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि न्यू लॉज आने से आपकी मेरिट डाउन हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आपकी बार वैकेंसी आती है तो उसकी मेरिट भी अब की बार, जैसे आपके 303 वैकेंसी में 280 गई थी, तो अब की बार भी देखिए 280 प्लस ही रहेगी, 280 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इससे नीचे जाने की संभावना बनेगी भी नहीं, क्योंकि कोई इतना चेंज नहीं हुआ है और लोग बीएनएस को पूरा पढ़ के रट भी चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैं अगर बात करूँ, अब सीधी मुद्दे पे आते हैं वैकेंसी के पे, कि आपकी जो वैकेंसी है यूपी पीसीएसजे की या यूपी एपीओ की, वो कब तक आने की संभावना बन रही है, ठीक है। जैसा कि देखिए, जैसे हमको पता चल रहा है, सूचना किसी से मिली हुई है, जो भी हमको पता चला है, तो उसकी ये एक संभावना बन रही है कि जो आपका जो हाफरली जो कैलेंडर आता है यूपी पीसीएस का, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आपका हाफरली जो कैलेंडर आएगा, तो उसमें सुनने में ये आ रहा है कि आपका उसमें पीसीएसजे और एपीओ दोनों की परीक्षाएं सम्मिलित होंगी, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपने आज से 4-5 महीने पहले एक चर्चा का दौर शुरू हुआ था कि यूपी की वैकेंसी आने वाली है, जे की आने वाली, ठीक है। वो न्यूज़ बिल्कुल सही थी, लेकिन वो आने ना, मतलब उसका ना आने का एक कारण था। कारण क्या था कि आपको पता होगा कि कैडर रिव्यू एपीओ में चल रहा था, जिसकी वजह से ये वैकेंसी थोड़ा लेट हुई थी। और पीसीएसजे में आपका जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला जो हाई कोर्ट ने परमिशन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, वो दोनों चीज़ें वहाँ पर अटकी हुई थी, ठीक है। इस कारण से वो लेट हो रही थी, ठीक है। अब आपका जो वर्तमान में चल रहा है वो चुनावी दौर चल रहा है। चुनाव में कोई वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। चुनाव के बाद ही आपकी वैकेंसी आने वाली है, और चुनाव के बाद जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें संभावना ये बन रही है कि आपके जून के सेकंड वीक में, यानी आप मैक्सिमम मान के चलिए कि जून के महीना में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। यानी पीसीएसजे का या एपीओ का। पहले संभावना एपीओ की बन रही है कि आपका पहले एपीओ आने वाला है, उसके बाद पीसीएसजे। और यूपी की खासियत रही है कि देखिए, जब पीसीएसजे आता है तो उसके साथ एपीओ आता है, और एपीओ आता है तो उसके साथ पीसीएसजे आता है। अगर जून में मान लीजिए पीसीएसजे का आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, तो उसके 2-3 महीने के अंतराल पर आपका एपीओ का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और पीसीएसजे का होता तो एपीओ का हो जाएगा, एपीओ का होता तो पीसीएसजे का भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर जून में नोटिफिकेशन आता है तो ये देखिए, जुलाई के बाद ही पेपर आपके प्रीलिम्स कराएंगे, और उसमें कराएंगे तो हो सकता है कि आपसे 99% पूरे संभावना है कि आपसे पूरा बीएनएस और बीएनएसएस और एविडेंस ही पूछे, ना कि आईपीसी और सीआरपीसी, क्योंकि 1 जुलाई के बाद वो पूर्ण रूप से पूरे भारत में वो लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरी संभावना आपकी वहीं से बनेगी। तो इसलिए जो आपको पढ़ना है वो बीएनएस को पढ़ते रहिए, लेकिन आईपीसी को उसके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा कि आपके क्लियरिटी एक बनी रहेगी, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी को लेकर अपडेट थी कि वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है। तो देखिए, अब की बार जो कैलेंडर आने वाला है, जो हाफरली कैलेंडर, तो उसमें आपकी वैकेंसी दोनों सम्मिलित होने की संभावना, मतलब एक सूचना मिल रही है कि दोनों उसका वैकेंसी उसमें आपके इंक्लूड होकर आ रही हैं। और जून के लास्ट, मतलब जून के सेकेंड या लास्ट वीक तक में आपका नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा तो आपका जुलाई अगस्त में जाकर इसका वो पेपर लेगा, तो अगस्त में जब पेपर लेगा तो 1 जुलाई से आपके नए कानून लागू हो जाएंगे, तो अगस्त में आपका नए कानून इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके अब देखिए, उसके बाद आपका एपीओ का भी आएगा, क्योंकि कैडर रिव्यू इनका पूरा हो चुका है और इनको परमिशन भी। अब आती है 2 साल की परमिशन की बात। तो देखिए, अभी इसकी सूचना किसी के पास नहीं है कि परमिशन वाला मुद्दा अटका हुआ, उसका मतलब वो लागू हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन उसके बारे में ये कहना, मतलब ये सुना जा रहा है कि जो आपका 2 ईयर्स वाला जो एक्सपीरियंस का जो मुद्दा था, हाई कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी गई थी, उसमें ये है कि आपकी इस वैकेंसी में तो आपका वो नहीं, मतलब 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके लागू नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी आएगी, वो कभी भी आए, तो उसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका लागू होगा, और श्योरली 100% वो लागू होगा, उसमें पूरी संभावना ही बन रही है, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बस में वकालतनामा भी लगेगा। तो देखिए, वकालतनामा क्या लगेगा, जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी है, वो जानते हैं कि एलएलबी के बाद होती है, और 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आपके पास इतने वकालतनामे नहीं होते, ठीक है। इसमें जो आपका जो 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, वो ये मांगा जाएगा कि आपका जो स्टेट बार आपकी जो होती है, स्टेट बार काउंसिल, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन एक होना चाहिए, ठीक है, जो आप एलएलबी करने के तुरंत बाद करा सकते हैं, ठीक है ना। इसके सिवा वहीं से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। जैसे पहले एचजीएस में होता था 7 ईयर्स का, वो वहीं से काउंट होता था जो आपका स्टेट बार में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है। तो आपका 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो वही होना चाहिए जो स्टेट बार में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं कराया वो जल्दी उसको करा लीजिए, क्योंकि वो तो आपको वैसे भी देखिए करा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके भविष्य में भी काम आने वाला है। क्योंकि आपका एलएलबी करने का मतलब ही नहीं रहता जब उसको आप नहीं कराएंगे तो, ठीक है ना। तो आपका जो स्टेट वाला तो आपका रजिस्ट्रेशन हमेशा होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए, वैकेंसी का आपको पता ही चल गया होगा, जून के लास्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना बन रही है। और आयोग का जो हाफरली कैलेंडर आएगा, उसमें भी इसको मतलब शामिल होने की संभावना मतलब सूचना एक मिल रही है, उसको हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो विश्वास, मतलब आपको एक इतने में आपको बता दूं कि 99% चांस है कि उसमें बीएनएस आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए,
कट ऑफ को लेकर आपको मैं बता दिया होगा कि कट ऑफ की बात कितनी रहने वाली है, 280 से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, चाहे BNS आए या IPC आए, ठीक है। क्योंकि दोनों में ज़्यादा बड़ा कोई चेंज नहीं है, कोई माइनर चेंज है, और थोड़े बहुत आपका बस एक ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि कहाँ पे मतलब जो आपके कॉमन सवाल है वो तो वही रहेंगे, बस चेंजिंग आपका क्या है, चेंजिंग आपका यही है कि बस जो आपका सेक्शन नंबर है वही ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी को बना के रखिएगा कि आप 415 जो आपका मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से आप 300 प्लस आपका नंबर मतलब ला पाएँ उसमें, ठीक है ना। तो वैकेंसी को लेकर आपको अपडेट मिल गई होगी, और कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दिया कितनी इसकी बनने की संभावना है, और ऐसी कोई जानकारी होगी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।